नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। तो भाई आज मैं जो अपने हिंदी कहानी जो है उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ आपके लिए ये बहुत उपयोगी रहने वाले हैं और आपका सभी का जो भी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनका जेआरएफ निकले अब की बार। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ऐसी कौन सी पत्रिका थी? इनको मैं डिटेल में बताती चलूंगी ताकि आपको ये याद रहे कि जो सरस्वती पत्रिका थी ये 1900 में निकलने स्टार्ट हुई थी। आपको पता है इसके जो शुरू में जो संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास। उसके बाद में 1903 में कार्यभार संभाला था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला था 1903 में और ये 1920 तक इसका संपादन करते रहे थे। ठीक है, तो सरस्वती पत्रिका ने हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा अपनी भूमिका अदा की थी। अब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया है? ठीक है, मील का पत्थर। तो जो उनकी कहानी है उसने कहा था, ये तीनों उनकी कहानी है। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। तो जो उसने कहा था कहानी है ये 1915 में लिखी गई थी। ये मील का पत्थर साबित हुई। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? मानसरोवर जो प्रेमचंद की कहानियां है वो मानसरोवर के 8 भागों में प्रकाशित है। इन्होंने 300 से ज्यादा कहानियां और लगभग 12 उपन्यास लिखे। मंगलसूत्र इनका जो अंतिम उपन्यास था वो अधूरा रह गया था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम। रानी केतकी की कहानी, और ये छायावादी लेखक हैं आपको पता है, छायावाद के अंतर्गत आते हैं। छायावाद की समय सीमा कई विद्वान 1918 से मानते हैं, कई 1920 से मानते हैं और 1936 तक। रानी केतकी की कहानी का लेखक कौन है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये जो हमारी शुरुआत होती है कहानियों की वहां से संबंधित है। तो जो इंशाअल्लाह खां है ये रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की लिखी हुई है? तो दुलाई वाली जो हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है उनमें से एक है। वैसे कोई इंदुमती को मानता है, कोई एक टोकरी भर मिट्टी को मानता है ना, कोई रानी केतकी की कहानी को मानता है। तो ये बंग महिला जो राजेंद्र बाला घोष उनका वास्तविक नाम था उनकी लिखी हुई है। राजा निर्बंसिया कहानी का लेखक कौन है? तो ये आपको पता ही है कि जो राजा निर्बंसिया है वो कमलेश्वर के द्वारा लिखित है और ये हमारी लगी हुई है जो हमारा हिंदी नेट जेआरएफ का सिलेबस है उसमें लगी हुई है कमलेश्वर की। राजा निर्वंशी अर्थात मतलब एक राजा है उसकी कोई संतान नहीं होती, मतलब बिना संतान के उसका वंश आगे नहीं बढ़ रहा, इसके लिए उसको निर्वंशिया बोला गया है। ये एक गाली के रूप में भी प्रयोग करते हैं लोग। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। अब इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि ये प्रेमचंद नाम से क्यों लिखने लगे। शुरू में ये धनपत राय के नाम से लिखते थे जो इनके पिता ने इन्हें नाम दिया था। इनके जो चाचा थे उन्होंने नवाब राय नाम दिया था। 1907 में इनका एक कहानी संग्रह है सोजे वतन नाम से प्रकाशित हुआ और वो क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था। तो अंग्रेजी सरकार ने उसको जब्त कर लिया और उस लेखक पर बैन लगा दिया कि वो आगे नहीं लिखेगा। तब इन्होंने क्या किया, हिंदी में तो प्रेमचंद के नाम से और उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। ठीक है, उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। अब है बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? तो पहले बता चुकी हूं मैं, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है?
तो इसके जो लेखक हैं वो है देवी शंकर अवस्थी। इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? ठीक है, जो पहला